हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो कि टॉपिक लेके आया हूँ। आप लोग को सामने जो दिख रहा होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप अगर 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप 12th के जो कि आप फिजिक्स के दे रहे हैं, तो उसमें आपको ये कंसेप्ट बहुत बेहतरीन काम आएगा एग्ज़ाम हॉल में। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को, इस लेक्चर को, बहुत ही छोटा सा है, 10-15 मिनट का होगा, इसको आप देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको देखते ही मिल रहा होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड्स रूल जो हम लोग पढ़ रहे हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड्स रूल कैसे काम करता है और ये क्या होता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि फ्लेमिंग साहब का जो कि वाम हस्त जो नियम है वह कैसे काम करता है। तो पहले हम लोग 3 फिंगर को लेते हैं, मान लें 5 फिंगर हमारे पास, उसको 2 फिंगर जो ये वाला दोनों फिंगर को क्या कर देंगे हम लोग, कवर करेंगे, और ऐसे अगर मुट्ठी बांधते हैं तो तीनों फिंगर को ऐसे ओपन करते हैं। जब भी हम लोग लेफ्ट हैंड, जब भी आप यूज कीजिएगा तो लेफ्ट हैंड जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप करिएगा तो आपको क्लियर रहेगा। जैसे इसको हम बंद किए और इसको मुट्ठी को बांधे, फिर ऐसे ओपन किए, और इसका बीच का जो एंगल होगा, तीनों फिंगर के बीच का जो एंगल होगा 90 होना चाहिए। तो वही है, जब भी हम लोग ऐसे फिंगर को करते हैं तो आपको जो ये मिडिल फिंगर है, ये आपको तर्जनी जिसको बोलते हैं, ये तर्जनी है, और ये आपको मध्यमा है, या मध्यमा यानी मिडिल फिंगर, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, मध्यमा, आपको नोट कर देते हैं मध्यमा, चलिए रहने दीजिए, इसको कर देते हैं मध्यमा। मध्यमा है, मध्यमा हम लेते हैं, और मध्यमा, और ये जो फिंगर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तर्जनी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तर्जनी कहते हैं। ठीक है, ये फिंगर हमारा तर्जनी कहलाता है। और ये जो है थंब, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, अंगूठा कहते हैं। ठीक है, ये 3 फिंगर है, तीनों का 3 जो कि डायरेक्शन को शो करता है। इसके एप्लीकेशन को भी देखेंगे कि जो फ्लेमिंग का वाम हस्त रूल है, नियम है, वो कैपेबल कहाँ पे है, एप्लीकेबल कहाँ पे है, कहाँ पे हम उसके नियम को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 3 फिंगर आपको ऐसे दिख गया होगा, ये ऐसे शो कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे आपको शो कर रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं कि तीनों का अलग अलग काम होता है। देखिए, ये जो है, ये ऊपर वाला जो फिंगर दिख रहा है, ये किसको दिखा रहा है, ये जो है, ये फिंगर और ये फिंगर को अगर डायरेक्शन को देखिएगा, ये फिंगर है, ये है, और एक है ये। तो अगर तीनों का बात किया जाए तो ये किसको दिखा रहा है, ये जो फिंगर हैं, आप ऐसे जब ये किए, यानी किसको अगर पलट दीजिएगा तो ये जो मिडिल फिंगर है वो किसको दिखा रहा है, बल का, बल, वो भी किसका बल, विद्युत धारा के, क्या है, विद्युत धारा। ठीक है, ये किसको दिखा रहा है, विद्युत धारा को। ये क्या है, ये हमारा विद्युत धारा, सॉरी इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब ये आता है आपको विद्युत धारा हो गया। ये क्या है, ये आपको चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, शो करता है। इस टाइप से अगर हम लोग देखते हैं तो तीनों फिंगर का आप समझ गइएगा। मिडिल फिंगर कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, और जो तर्जनी जो है वह क्या रिप्रेजेंट करता है। तो तीनों को आसानी से समझ गया। अब हम लोग देखते हैं कि कौन किसका काम क्या होता है। सिंपल सा, अगर आप डिफिनीशन, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं इसलिए आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में जब भी लिखिएगा तो डिफिनीशन लिखना होता है, तो उसके आप स्टेटमेंट को याद रखिएगा। फ्लेमिंग वाम हस्त रूल के अनुसार, के नियम के अनुसार, यदि हम बाएं हाथ की पहली, यानी बाएं हाथ के पहली 3 उंगली, यानी अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा यानी कि बीच वाला जो फिंगर को बोलते हैं मध्यमा बोलते हैं इसको। तो अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए, और वो भी कितना डिग्री के साथ, 90, यानी इसके बीच में 90, इसके बीच में 90 डिग्री कोण बनाती है। तब उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा तर्जनी होता है, यानी 4 फिंगर जो होता है, तर्जनी हमारा चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शाएगा। जो तर्जनी होगा वह मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, दूसरा होता है मध्यमा यानी मिडिल फिंगर, विद्युत धारा को की दिशा को दर्शाता है।
जो मध्यमा होता है वह विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है, और जो कि तर्जनी जो है वह जो कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दिखाता है, और अंगूठा जो है, अंगूठा आपको किसको दिखाएगा, चालक पर लगने वाला बल को दिखाता है। जो चालक है यानी कि जो कंडक्टर है यानी कि मटेरियल है, उस पे लगने वाला बल को शो करता है, उसी को शो करने का, और उसके दिशा को भी बताता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग देख ली कि तीनों जो फिंगर है तीन काम के लिए यूज किया जाता है, तीनों का अलग अलग क्या है बातें आती है। और आगे हम लोग देखिए कि उंगलियों का प्रतिनिधित्व अगर आपको ध्यान में रखने में दिक्कत होता है तो उसके लिए एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। क्या एक शॉर्ट ट्रिक बना दिए। ट्रिक क्या है, फादर मदर चाइल्ड, F4 फोर्स, M4 मैग्नेटिक फील्ड, C4 करेंट। यानी कि फादर का मतलब फोर्स यानी अंगूठा किसको दिखाता है, फोर्स को दिखाता है। मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड किसको दिखाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। और C4 चाइल्ड यानी करंट यानी किसको दिखाता, मध्यमा यानी कि विद्युत धारा को दिखाता है। इस टाइप से आसानी से आप उंगलियों का प्रतिनिधित्व याद करना होगा तो फादर मदर और चाइल्ड से याद रख सकते हो। बहुत ही आसान जो कि ट्रिक भी है। चलिए आते हम लोग आगे देखते हैं। आगे अगर देखें तो यह नियम जो कि महत्वपूर्ण क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ जो कि एग्जाम में पूछी जाती है जिसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है उस टॉपिक से ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी डेली लाइफ में तो और ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। जब किसी विद्युत धारावाही चालक जैसे लंबे तार होता है, कोई तार है को किसी चुंबकीय क्षेत्र में यानी लंबे तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक यांत्रिक बल काम करता है। यह नियम हमें बताता है कि तार जो है किस दिशा में घूमेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और गति करेगा। यानी कि अगर वह तार जो रखा हुआ है तो वह किस डायरेक्शन में घूमेगा या किधर नचेगा, इसको दिखाने के लिए जो कि फ्लेमिंग बामहर्स्ट रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका अगर हम लोग एप्लीकेशन देखें कि इसका अनुप्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका यूटिलाइज जो होता है बामहर्स्ट रूल दिया गया, लेकिन उसका कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है। तो उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है, देखिएगा विद्युत मोटर में किया जाता है। विद्युत मोटर जो होती है, विद्युत मोटर में घूमने वाली गति यानी इस नियम के आधार पर तय होती है। यानी इसी नियम के थोड़ा हम लोग देखते हैं कि जो मोटर है, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, वह किधर की ओर रोटेट करेगा। ये किस पे डिपेंड करता है, आपको फ्लेमिंग बामहर्स्ट रूल पे। अब देखिए लाउड स्पीकर आप देखे होइएगा, उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो होता है धारा प्रवाहित करता है। जो पर्दा और डायफ्राम जो होता है इसी बल के कारण कंपन करता है। किसके कारण, मैग्नेटिक जो कि चुंबकीय क्षेत्र के ही कारण क्या होता है, वह मैग्नेट जो कि कंपन करता है। उसका जो पर्दा होता है, जैसे आप स्पीकर देखे होइएगा, उसका जो पर्दा नीचे मैग्नेट लगाता है ऐसे रहता है, उसी पे वाइब्रेट करता है। तीसरा अगर पॉइंट देखा जाए, विद्युत मापक यंत्र भी होता है, जैसे एमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया। ये दोनों तो आप बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हर बार पूछी जाते, एमीटर और गैल्वेनोमीटर से भी पूछी जाती है प्रश्न। और ये सारे जो कि किस पे काम करता है, फ्लेमिंग बामहर्स्ट नियम पे काम करता है। इसलिए भी ये जो टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं। चलिए बात करते हैं कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण की पॉइंट क्या है। महत्वपूर्ण की पॉइंट क्या है, तो इसको देखिएगा। कहता है लंबवत होना अनिवार्य है। यह नियम तभी काम करता है जब धारा चुंबकीय क्षेत्र के एक दूसरे के लंबवत होता है, यानी एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर होगा तभी यह काम करता है। दूसरा, बल की दिशा बदलना, इसमें क्या होता है, बल की दिशा को भी बदल देता है। यानी यदि आप धारा की दिशा उलट देते हैं तो बल की दिशा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी कि करंट की अगर डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो जो उसमें जो फोर्स लग रहा है ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, बदल जाता है डायरेक्शन। अधिकतम बल कब लगता है, बल तब सबसे अधिक होता है जब धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। इस कंडीशन में बल जब सबसे ज्यादा मैक्सिमम उस पर अप्लाई होता है। क्लियर है। तो आज हम लोग देख लिए, अब देख लेते कि इसका कौन कौन एप्लीकेशन कहाँ पे है। फ्लेमिंग बामहर्स्ट रूल और दक्षिणाहस्त नियम दो काम करता है। दोनों
एक फ्लेमिंग और एक राइट एक लेफ्ट हैंड कैसे काम करता है। देखिए वाम हस्त रूल जो नियम काम करता है, बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए उपयोग होता है, जैसे विद्युत मोटर में किया जाता है। यह विद्युत मोटर में उपयोग किया जाता है वाम हस्त रूल। अब जो कि दक्षिणाहस्त रूल यानी कि राइट हैंड जो कि थम्स रूल किस में काम करता है, एसी जो कि प्रेरित विद्युत धारा इंड्यूस करंट की दिशा को ज्ञात करने के लिए करता है, किसमें, जनरेटर में। जो जनरेटर होता है उसमें हम लोग दक्षिणाहस्त रूल का अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन, और जो कि मोटर जो होते हैं विद्युत मोटर उसमें हम लोग वाम हस्त रूल अप्लाई करते हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट जो कि टॉपिक करा दिया गया है। आपको उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट, इससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। चलो थैंक यू, धन्यवाद। फिर से मिलेंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।